हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नया टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क से ही रिलेटेड है, सर्किट थ्योरी से ही रिलेटेड है। इससे हम जो कम्प्लेक्स सर्किट होते हैं हमारे, वो सॉल्व करते हैं। इसीलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि यदि आप मतलब डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए जे जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आप इंडस्ट्री में हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवाऊंगा और समझाऊंगा भी। और लास्ट में मैंने प्रॉब्लम्स हैं रखी हुई हैं आपके लिए, तो आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसका जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। जो आज का कंटेंट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड जो मैंने आपको बताया है कि लास्ट में प्रॉब्लम्स होगी, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आप स्टेप बाय स्टेप समझना, और तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आप समझना कि आपको काफ़ी जो है इस टॉपिक की समझ लग गई होगी। हम स्टार्ट करते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन से। आप देख सकते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा जे वाला डेल्टा है हमारे पास, इसको कहते हैं डेल्टा। जो बाहर आप देख रहे हैं ए बी सी एंड ए, ठीक है, वो क्या है डेल्टा। जो बीच में है वो क्या है स्टार। वो क्या है, उसको कहते हैं स्टार। स्टार ऐसे होता है। तो हमने जहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, डेल्टा बनता कैसे है, स्टार कैसे बनता है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आप देख लेना। क्या होता है कि हमारे पास ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये वाली पूरी ब्रांच है हमारे पास। सिंपली आप देख लीजिए, मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस ले ली एक, फिर एक और रेजिस्टेंस ले ली, एंड तीन रेजिस्टेंस मैंने ले ली। अब देखना इसको मैंने कर क्या रहा हूँ। अब ध्यान से, जो अगर आपको नहीं पता फिर भी आप इसको देखते रहना तो आपको आ जाएगा। जब मैं एक पॉइंट को कॉमन कर देता हूँ, तीनों जो रेजिस्टेंस है मैं उसको एक पॉइंट को कॉमन कर दी, उनके एक पॉइंट को कॉमन कर दिया। जैसे देखिए, इसको मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मान लेते हैं एंडिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एस फॉर स्टार्टिंग, ई फॉर एंडिंग। तो आप क्या करें, आप इसको जो एंडिंग पॉइंट है चाहे इसको कॉमन कर दें चाहे स्टार्टिंग पॉइंट को कॉमन कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, आपका स्टार कनेक्शन बन जाएगा। ऐसा ही किया है मैंने कि जो एक पॉइंट को मैंने कॉमन कर दिया, तीनों रेजिस्टेंस की एक पॉइंट को कॉमन कर दिया, और बाकी जो मेरी रेजिस्टेंस थी उसको मैंने ए बना दिया, इसको मान सपोज करते हैं ए बना दिया, दूसरे को बी बना दिया, एंड तीसरे को मैंने सी कह दिया। और डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा एंडिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट को जैसे आप देख सकते हैं कि जो ए है और बी है, इसको मैंने क्या किया, जो बी का, आप देख सकते हैं जो बी है, बी में क्या है कि बी का स्टार्टिंग पॉइंट है बट ए का एंडिंग पॉइंट है, मैंने दोनों को जोड़ दिया। और फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें भी मैंने क्या किया, जो बी का एंडिंग पॉइंट है उसको सी के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दिया, एंड सी के एंडिंग पॉइंट को मैंने ए के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दिया। तो ये कौन सा कनेक्शन बन गया, डेल्टा कनेक्शन बन गया। अब इसमें देखिए कि हमने क्या करना है, डेल्टा डेल्टा है हमारे पास, उसमें से हमने स्टार बनाना है। तो जो स्टार कैसे बनेगा, हमारे पास के तीन रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। आर ए निकालना है स्टार का, किससे, आर वन आर टू आर थ्री दिया गया है, उससे डेल्टा की वैल्यूज दी है, हमने स्टार की वैल्यूज को निकालना है। तो आर बी निकालना है, एंड एंड में आर सी निकालना है मैंने। तो आप देख सकते हैं कैसा है, आर ए। आर ए की वैल्यू को देखिए कि इसमें से इसको कौन कौन सी वैल्यू जो है फेस कर रही है। ठीक है, एक आप देखिए जहां पर आर ए से जी कौन कौन से पॉइंट जुड़े हैं, एक आर वन एंड आर टू। ठीक है, देखिए आर वन एंड आर टू, और ये किससे पॉइंट जुड़ रहे हैं, जाकर ए से। ठीक है, ए से कॉमन हो गया तो मैंने लिख दिया, और डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया, इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने प्लस कर दिया, आर वन आर टू एंड आर थ्री। सिमिलरली आर बी में मैंने ऐसे किया। आर बी में आप देख सकते हैं बी बी पॉइंट पे आर बी आ रहा है,
और कौन कौन सी रेजिस्टेंस है जो इसमें ब्रांच निकली है डेल्टा की, R1 एंड R3, R1 एंड R3। तो डिवाइड किससे मैंने कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 से। एंड सिमिलरली आप C को आप खुद ही निकाल सकते हैं। C को देख लीजिए कि C को ये C पॉइंट है, और इस C पॉइंट से आप क्या देखते हैं कि RC है, ये RC मैंने निकालना है, और देखना कि इस पॉइंट से कौन कौन सी रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, R3 एंड R2। आप देख सकते हैं R2 एंड R3, और जो डिनोमिनेटर है उसको सिमिलरली जो जो तीनों केसेस में मैंने करना है प्लस ही कर देना है तीनों केसेस में। अब कन्वर्शन इसमें आपको थोड़ा सा और डीपली आप समझ सकते हैं कि RB निकाला, RA निकाला एंड RC निकाला। आप इसके जो फॉर्मूले हैं इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि आपको ये हेल्पफुल होंगे जब आप एग्जाम को ही देंगे। नेक्स्ट है डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन कैसे करेंगे, आप वही फिर कर सकते हैं। R1 निकालना है डेल्टा का मैंने, क्योंकि मेरे को स्टार की वैल्यू दी गई है। अब देखिए इसमें क्या कर दिया मैंने, RA कौन सा, J वाला, RA प्लस RB इसके बिल्कुल सामने है, अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, RB RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RC, जो अपोजिट नहीं है उसको लिख लेना। R2 निकालना है, R2 में आप देखिए R2 कहाँ पर है, J वाला R2। अब देखिए RA आएगा एंड RC आएगा, RA RC RA इंटू RC डिवाइडेड बाय RB, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो अपोजिट वाला आ जाएगा। अब R3 निकालना है आपको, तो उसमें आप क्या करेंगे, R3 को निकालने के लिए RB, ठीक है, इसके सामने एक RB है एक RC है, इसको लिख दिया, RB इंटू RC डिवाइडेड बाय RE। इसमें वो वाली डिनोमिनेटर हमने लेना है जो ऊपर नहीं है किसी में। तो ऊपर क्या नहीं है, वो है RC। इसमें क्या चीज़ नहीं थी, RB नहीं थी, और इसमें क्या नहीं था, RB भी था, RC भी था, RB RC था, लेकिन RA नहीं था। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ लग गई होगी। आप बस इसमें जो रिजल्ट है वही मेन है, आप रिजल्ट को एक बार समझ लेना फिर, और एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वही वाला, फिर मैंने निकाल दिया कि हमने डेल्टा को कैसे कन्वर्ट करना है स्टार से। तो आप देख सकते हैं R1 को कैसे निकाला, R2 को कैसे निकाला एंड R3 को। अब ये वाले फॉर्मूले में इसलिए लिखे हैं कि आप जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसको ही फॉलो कर लेना। ठीक है, जहाँ पर देख लीजिए जो ये वाला मैं जब आप स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करेंगे तो आप ये वाले फॉर्मूले निकाल लेना, मतलब ये ऐसे ही सीधा सीधा लिख लेना, किसके पास, यहाँ पर लिख लेना। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, और जो न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं इनको सॉल्व करके आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।